भारत नेपाल सीमा से सटे फुलकाहा बाजार में एक भव्य सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है जो 87 वर्ष पहले राजा कृत्यानंद सिंह के सहयोग से बनाया गया था। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है, यहाँ हर मन्नतें पूरी होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषताएं यह है कि यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव का भी अटूट मिसाल देखने को मिलता है। पूजा महोत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोग भी उत्साह के साथ भाग लेते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्र में नवयुवक समिति के द्वारा पहली पूजा से लेकर आखिरी पूजा तक भव्य आयोजन किया जाता है। आस्था व विश्वास के साथ नवरात्रि में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बुजुर्गों के अनुसार 80 वर्ष पूर्व यहाँ झोपड़ी नुमा मिट्टी एवं टीन के से बने निर्मित दुर्गा मंदिर की स्थापना कर पूजा का शुभारंभ किया गया था, लेकिन मां की अपरंपार शक्ति के मुरीद हुए श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। देवी की कृपा से समाज भी शांति एवं सद्भाव के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता गया, जिसका फलाफल है कि फूस का यह मंदिर आज भव्य स्वरूप ले चुका है। सामाजिक सहयोग से आज अररिया जिला के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर के रूप में फुलकाहा दुर्गा मंदिर को पहचाना जाता है। चर्चा है कि फुलकाहा दुर्गा मंदिर में ऐतिहासिक मंदिर है जो अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। जानकारों के मुताबिक फुलकाहा दुर्गा मंदिर में पिछले 80 वर्षों से प्रत्येक वर्ष मां की प्रतिमाएं स्थापित होती थी, लेकिन 2018 में नवनिर्मित भव्य मंदिर स्थापित के पश्चात माता के साथ सभी प्रतिमाएं संगमरमर की लगाई गई है। इस बार 2025 में ग्रामीणों एवं नव कमेटी के सहयोग से भव्य माता का स्वरूप प्रतिमा अलग से मिट्टी का बनाया गया है तथा विजयादशमी के दिन रावण दहन का आयोजन किया गया है। बताया जाता है कि फुलकाहा मानिकपुर भंगी पंचायत के श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर के पुजारी पंडित मनोज झा के अनुसार नवरात्रि के दौरान सप्तमी को मंदिर का पट खुलता है और महानिशा पूजा के साथ सप्तमी तिथि को पूजा का मुख्य अनुष्ठान शुरू हो जाती है, जो मिथिला से आए आचार्य राधे श्याम जी शास्त्र एवं विधि विधान के साथ पूजा करवा रहे हैं, जबकि दशमी को पूजा अनुष्ठान की समाप्ति कर महिलाओं के द्वारा अबीर गुलाल खेल का आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से की जाती है और दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ सुरसर नदी में प्रतिमा विसर्जन कर दी जाती है। इस दौरान आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में भक्तगण यहां पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहे खबर आपकी 24/24, सच के साथ सबके साथ खबर आपकी। आप इस मंदिर के विशेषता के संबंध में क्या बताएंगे? यह मंदिर बहुत पहले स्थापित था, उसको ग्रामीण लोगों ने सहयोग राशि देकर पक्का का निर्माण किया मंदिर का, और तब से यह पूजा पाठ का पद्धति प्रारंभ किया गया। प्रत्येक दिन सवेरे शाम आरती भी होती है मैया का। यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं अगल बगल के, फुलकाहा बाजार, चैनपुर, लक्ष्मीपुर, अमरोरी, मानिकपुर, सारे लोग इस पर मदद करते हैं और अपना सहयोग राशि देते हैं और धूमधाम से यह पूजा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार भी बृहद रूप से मनाया जा रहा है। आप क्या बताएंगे सर? हम तो नया कमेटी का गठन में जुड़े हुए हैं, विशेष जानकारी तो मुझे है नहीं। किस तरह से इस जगह पूजा की जा रही है, क्या क्या आयोजन है आपके द्वारा? आयोजन तो इस बार पहली बार रावण दहन का कार्यक्रम है 2 तारीख को 2/10/2025। इसका कार्यक्रम जो है शुक्र हाट के आगे एसएसपी के सामने में कार्यक्रम को रखा गया है। 7 बजे से प्रारंभ होगा। इसके बाद मिट्टी का मूर्ति का स्थापना 2025 में फिर से प्रारंभ किया गया है, जो कि बंद था। और ये जो है पक्का का मकान के अंदर जो
स्मृति बन रखा गया है, स्थापित किया गया है, वो जो है 2018 में स्थापित हुआ है। कितने भीड़ की अनुमान है? भीड़ लगभग 8वीं 9वीं 10वीं को लगभग 5000 भीड़ होने की उम्मीद है। आपका जो रावण दहन का कार्यक्रम है उसमें कितने भीड़ का अनुमान? 50,000 लगभग 10,000 का भीड़ होना चाहिए वहाँ रावण दहन में। आप क्या बताएंगे सर इस विषय में? मैं सूबेदार मनोज यादव 2021 में इस मंदिर में मैंने ज्वाइन किया है एज ए कमेटी के मेंबर के तौर पर, और उससे पहले जो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है, मैं सबसे पहले उसकी मैं कृतज्ञता और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी में इसे युग युगांतर तक याद रखेगा, और मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जोड़ने के बाद इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा जो सर्वनंबर की मूर्ति में जो पड़ा हुआ है, उसके अलावा जी इस बार के 2025 के कार्यक्रम में मिट्टी की प्रतिमा और रावण दहन का भी प्रोग्राम रखा गया, और सभी उल्लासपूर्वक कमेटी में और समाज के गणमान्य व्यक्ति के सहयोग से ये कार्य को सफल किया गया है। और लगभग इस बार पिछले साल के अपेक्षा काफ़ी उत्साह इस माहौल में रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि करीब 10 से 20 हज़ार की भीड़ की संभावना जताई जा रही है, और जनता में काफ़ी उत्साह और जोश है। धन्यवाद। आप सर क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की पूजा पाठ हो रही है यहाँ? पहले से संगमरमर की प्रतिमा बैठी हुई थी। 18 के बाद से मिट्टी का मूर्ति में निर्माण नहीं हो रहा था। इस बार मिट्टी का मूर्ति का निर्माण हुआ है, रावण का दहन है। लगभग 10 से 20 हज़ार आदमी आने की संभावना है, और बहुत भव्य तरह से इसको मनाया जा रहा है। नवाबगंज, चैनपुर, भरहर, सोनापुर, डुमरिया, मिर्ज़ापुर, लक्ष्मीपुर, मानिकपुर, अमरोड़ी, सारे आदमी का सहयोग से, चंदा की राशि से इस बार किया जा रहा है। सर आप क्या बताएंगे इस मंदिर की विशेषताएं के संबंध में? इस मंदिर का इस बार तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल तो पूरा परिवर्तन लग रहा है। हमारे अध्यक्ष साहब सुजीत जी, उनके द्वारा मंदिर को थोड़ा सा अलग हट के इस साल की भांति, पिछले साल की भांति इस साल पूरा भव्य लग रहा है। और मैं मिट्टी का मूर्ति का भी व्याख्या करना चाह रहा हूँ। पिछले 8 साल के बाद इस साल मिट्टी का मूर्ति का भी प्रतिमा रखा गया है, और एसएसबी कैंप के पास रावण दहन का भी आयोजन है। मंदिर का पुजारी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज झा। कितने दिनों से इसमें पूजा कर रहा है? मैं 15 वर्ष से कार्यरत हूँ। मंदिर का कब स्थापना हुआ? मंदिर का स्थापना आज़ादी से पहले सन 1938 में हुआ। और मंदिर का ये भव्य आकार कब तैयार हुआ? 2018 में। प्रतिमा सहित का स्थापना 2018 में हुआ। लोगों का मन्नतें इस माता के दरबार में पूरी ढंग से, अच्छी ढंग से होती है मन्नती। जो भी मन्नत मांगेंगे मन्नत पूरी होगी। क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? पशु बहुत विशेषता है जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप किसी भी तरह का संकट हो, कोई किसी भी तरह का आप मन्नत मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। जो भी मन्नत आप मांगें सब मन्नत आपको पूरा हो।